नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। भारत का जो संविधान है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि 26 नवंबर तक रोज या जब भी संभव हो एक नई कहानी उससे जुड़ी हुई आपको सुनाएं। आज कहानी लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं आपके सामने संविधान सभा की। पहले कानून मंत्री हिंदुस्तान के कौन थे? बहुत आसान जवाब है, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की जो संविधान सभा थी उनमें इनकी क्या भूमिका थी? बेहद महती भूमिका थी, बड़ी भूमिका थी, और ये उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन। मतलब एक दलित भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब ये कौन है? नाम, इनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। ये कौन है? जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले हिंदू मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के पहले दिन के अध्यक्ष थे। 11 अगस्त 1947, आजादी से 4 दिन पहले कराची में सिंध असेंबली के भवन। मतलब भारत और पाकिस्तान इन दोनों के पहले कानून मंत्री दलित थे। कौन थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और कैसे पहुंच गए पाकिस्तान, और कैसे बन गए पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, और कैसे बन गए पहले दिन की जो सदन था उसके अध्यक्ष? असल में जोगेंद्र नाथ मंडल मूल रूप से रहने वाले थे बंगाल के। बंगाल में आजादी से पहले 2 बार चुनाव लड़े और प्रांतीय सरकार का हिस्सा रहे मंत्री के तौर पर। उनके 2 गुरु थे, या 2 लोगों को वो अपना आदर्श मानते थे। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साल 1946 में ये महसूस कर रहे थे कि उनके लिए शायद बंबई से अब संविधान सभा में पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे में जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र वाली सीट से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा भेजा। उसके बाद आप जानते हैं कि संविधान सभा में उनकी क्या भूमिका थी, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष बने। लेकिन उसके बाद जब 1947 का दौर आया, भारत या तकसीम हिंद जब हुआ, उस वक्त जोगेंद्र नाथ मंडल को लगा कि अब समय है जब भारत के दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, और उनको जिन्ना की बातों का भरोसा हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें कही थी जोगेंद्र नाथ मंडल से बातचीत के दौरान, उन्होंने जब कहा था कि हम जो पाकिस्तान बनाएंगे उसमें मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग साथ रहेंगे और भाईचारा बना रहेगा, और ये बात जोगेंद्र नाथ मंडल ने मान ली और वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जब वो गए, उसके पहले सिलहट, आप जानते हैं सिलहट एक जिला था आसाम का, उसके तकसीम का सवाल आया कि वो किस तरफ जाएगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या भारत का हिस्सा बनेगा। और उसके लिए एक रेफरेंडम की बात हुई कि वहां पर वोटिंग होगी और वो लोग डिसाइड करेंगे खुद। तो डॉक्टर उस वक्त जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने भेजा जोगेंद्र नाथ मंडल को सिलहट, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की संख्या वहां लगभग बराबर थी। तो दलित पॉपुलेशन जो थी, दलित पॉपुलेशन को मुस्लिम लीग या पाकिस्तान के पक्ष में वोट डालने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई जोगेंद्र नाथ मंडल को, और जोगेंद्र नाथ मंडल ने वो जिम्मेदारी बखूबी पूरी की, और सिलहट बन गया
आज के बांग्लादेश और तब के पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो उनकी ये भूमिका रही जोगेंद्र नाथ मंडल की। खैर उसके बाद वो चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान जब गए तो वो बन गए कानून मंत्री। लेकिन कानून मंत्री तो बने, लेकिन एक जो बड़ा तबका था वो उनसे खुश नहीं था। और जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई 11 अगस्त 1946 को, उस संविधान सभा में बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जिस व्यक्ति को जिस धर्म को मानना है वो माने, और तमाम इबादतगाह जिस व्यक्ति की भी है वो खुली है, और सरकार का या स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। आप लोग आजाद हैं अपना मजहब मानने के लिए। ये बात वहां पर कट्टरपंथी समुदाय के जो लोग थे उनको नापसंद आई। खैर उनको मंत्री बनाया गया। कायदे आजम जो थे उनकी जो उन्होंने कैबिनेट बनाई, और उसमें इनको मिनिस्टर बनाया गया। जो पहली कैबिनेट बनाई गई थी जिसमें 5 लोगों के नाम भेजे गए थे, किसको भेजे गए थे? वायसराय वोवेल को। तब तक लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आए थे। उनमें एक जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम भी था। तो उस वक्त अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे कि मुस्लिम नेताओं के नाम अपनी वजारत में सदस्य बनाने के लिए भेजे हैं कांग्रेस पार्टी, और टिट फॉर टैट जैसी ये बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। खैर जोगेंद्र नाथ मंडल वहां पर चले गए, मुख्य वहां पर मंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिन तक उनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम रह नहीं पाया। 3 बरस के भीतर वापस लौट आए, और पाकिस्तान उसके बाद लौटकर कभी नहीं गए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि वहां पर लगातार जो माइनॉरिटीज थे उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, और जोगेंद्र नाथ मंडल का कहना था कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका तसव्वुर उन्होंने और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वो अपने बेटे की बीमारी की खबर सुनकर वापस आए। कलकत्ता में उनका बेटा रहता था, उनसे मिलने के लिए आए, और कभी वापस लौटने का ना वापस जाने का फैसला उन्होंने किया। तो जोगेंद्र नाथ मंडल और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों दलित समुदाय थे, और दोनों 2 अलग अलग मुल्कों के पहले कानून मंत्री भी बने। डिटेल इस विषय पर, जोगेंद्र नाथ मंडल पर और तफसील से जानकारी आपको फिर वीडियोज में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आया तो जरूर मैं अगले वीडियोज इससे मिलते जुलते बनाऊंगा, जो आपको संविधान, इतिहास और भारत की आज़ादी की कुछ किस्से बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारा जो चैनल है आप उसको ज्वाइन करके अगर आप चाहें तो हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।